हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर कृष्णा श्रीदास। आप सभी को तहे दिल से हमारे एक नया कक्षा में स्वागत करती हूँ। आशा रखती हूँ आप लोग अच्छे से हैं और स्टडीज़ भी कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा, हमारे जो इस चैनल पे हम लोग यूजीसी नेट जो पेपर 2 इसका डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अभी 5th यूनिट चाहिए। अभी जानने के लिए प्रयास करते हैं भारतीय जो शास्त्रीय संगीत के जो स्वर सप्तक है और पाश्चात्य संगीत के स्वर सप्तक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेने के लिए प्रयास करते हैं। आइए, पहले मैं सप्तक के बारे में लास्ट क्लासेस में इसके बारे में डिस्कशन किया था। आप लोगों के सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। सप्तक किसे कहते हैं? जो सातों स्वरों का समुदाय को ही सप्तक बोलते हैं। ये जो 7 स्वर है, सा रे गा मा पा धा नी, मतलब हरस, हारप, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इन सातों स्वर को ही सप्तक कहा जाता है। ये जो 7 स्वर है, इसका जो आंदोलन संख्या होता है, एक के बाद एक करके बढ़ते जाते हैं। मतलब सा के बाद रे का जो आंदोलन संख्या होगा ये बढ़ते जाएगा क्रम अनुसार। ऐसे ही धीरे धीरे करके सा रे गा मा पा धा नी तक इसका जो आंदोलन संख्या होता है ये धीरे धीरे करके बढ़ते जाते हैं। मैं लास्ट क्लास में जो सप्तक के बारे में समझाए थे उसके बारे में तब मैं बोली थी, हम जो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, स्टेयर्स में चढ़ते हैं, उस टाइम में एक स्टेप के बाद एक स्टेप हम ऊपर उठते जाते हैं। तो ये इसको मैं सुविधा के लिए, हमारे जानने के लिए, सुविधा के लिए बोली थी। ऐसे ही सा रे गा मा पा धा नी में एक के बाद एक जो स्वर है उसका आंदोलन संख्या जो ये बढ़ते जाते हैं क्रम अनुसार। तो ये इसको ही हम क्या कहेंगे? सप्तक कहेंगे। ये जो सप्तक है इसको 3 विभाग में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। इसका नाम है मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। मंद्र सप्तक में क्या होते हैं? जो शास्त्रीय संगीत में जो भातखंडे जी ने इसमें भी सा रे गा मा पा धा नी ये प्रयोग होते हैं। लेकिन जो स्वर लिपि में हमें जानकारी के लिए सा रे गा मा पा धा नी, इसमें मंद्र सप्तक दिखाने के लिए ये जो 7 स्वर है उसके नीचे बिंदु का प्रयोग किया जाता है। और गाने के टाइम में क्या होता है, इसमें हमारे आवाज़ में थोड़ा सा भारीपन देखा जाता है। जब भी हम नीचे के स्वर में गाते हैं ना, मंद्र सप्तक, वो नीचे के जो स्वर है उसको ही मंद्र सप्तक कहते हैं। और इसमें हमारे वॉइस में थोड़ा बहुत भारीपन रहता है। और मध्य सप्तक में क्या होता है? सा रे गा मा पा धा नी, इसमें भी मध्य सप्तक में भी सा रे गा मा पा धा नी का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें क्या सुविधा होता है? इस जो मंत्र मध्य सप्तक में ही जो शिल्पी, गायक गायिका, वादक वगैरह इस सप्तक में गाने के लिए इन गायक गायिका को, शिल्पी को सुविधा होता है। क्यों? इस सप्तक में मध्य सप्तक में ही आप अगर गाए तो आप आराम से तार सप्तक तक भी जा सकते हैं और मध्य सप्तक से आप नीचे भी आराम से जो मंद्र सप्तक है वहाँ तक आप आ सकते हैं। तो ज़्यादातर जो बॉलीवुड सिंगिंग हो गया, सुगम संगीत हो गया और इवन शास्त्रीय संगीत में भी हम जो ज़्यादातर प्रयोग में लाते हैं, ये जो मध्य सप्तक है इसका प्रयोग ही ज़्यादा रहते हैं, मतलब संगीत में। और जो तार सप्तक है, जो इसके बाद जो ऊपर हम जब गाते हैं सा रे गा मा पा धा नी, इसमें भी 7 स्वर ही रहते हैं। लेकिन इसमें जो हम स्वर लिपि के, हमारे जानकारी के लिए, सुविधा के लिए, शास्त्रीय संगीत में क्या किया जाता है, इसमें जो तार सप्तक में सा रे गा मा पा धा नी के ऊपर एक बिंदु का प्रयोग किया जाता है। मतलब हमें ये जानकारी मिला, जब भी हम मंद्र सप्तक के पहचान के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या मिलते हैं? सा रे गा मा पा धा नी, इसके जो स्वर है इसके नीचे बिंदु का प्रयोग किया जाता है। और जो ऐसे ही हम विब्रेट करते हैं जिसमें बिंदु ऊपर और नीचे किसी में भी प्रयोग में नहीं लाते हैं लिखित रूप में, मतलब उसको हम कहेंगे मध्य सप्तक। और तार सप्तक में क्या होते हैं, हमारी जानकारी के लिए स्वर लिपि में हम भी जब भी कोई छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल और ठुमरी जब भी गाते हैं, इसके हमारे जानकारी के लिए, सुविधा के लिए क्या किया जाता है? तार सप्तक में स्वर के ऊपर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो हमें ये सुविधा हो जाती है, अगर बिंदु ऊपर है तब मतलब ये स्वर तार सप्तक का है, अगर बिंदु प्रयोग किया गया है नीचे मतलब ये मंद्र सप्तक का है, और अगर बिंदु प्रयोग किया ही नहीं है ये है मध्य सप्तक। और मध्य सप्तक में ही हम ज़्यादातर जो सिंगर्स वगैरह है
और जो गायक गायिका है ये मध्य सप्तक का प्रयोग ज़्यादा करते हैं संगीत में। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ये जो सप्तक है इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिया और उसके जो विभाजन है 3 विभाग में इसको विभाजित किया है। मध्य सप्तक पहले आता है मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। आइए अभी जानकारी लेते हैं जो वेस्टर्न जो संगीत का, पाश्चात्य संगीत का जो स्वर सप्तक है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। जैसे जो हमारे जो भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है उसमें जैसे सप्तक में 7 स्वरों का प्रयोग में आता है, ऐसे ही जो पाश्चात्य जो स्वर सप्तक है उसमें भी 7 स्वरों का समावेश होता है, इसमें भी 7 स्वरों का ही प्रयोग होता है। जो पाइथागोरस है मान्यता है उनको ही जो पाश्चात्य स्वर सप्तक का उन्होंने शुरुआत किया है ऐसे कहा जाता है। और जो उनके अनुसार क्या है, वो कहते हैं जैसे हम 7 रंग और 7 दिन ऐसे जो प्रयोग हम करते हैं, इसी तरह पाइथागोरस के अनुसार जो सप्तक में भी जो स्वर सप्तक है उसमें भी 7 स्वरों का ही प्रयोग होता है। मतलब 7 जो संख्या है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, जो 3 संवाद के बारे में पाइथागोरस ने उल्लेख किया है और उसके अनुसार वो जो 3 संवाद है ये इसके नाम है। एक है अष्टसुर अंतराल, जो इसमें क्या है सा से लेकर जो ऊपर के जो सा है तीव्र सा है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद जो सेकंड जो विभाग है उसको कहता है पंचसूर अंतराल, इसमें क्या होता है सा से लेकर पा तक इसका प्रयोग होता है। और जो तीसरे जो पॉइंट है, तीसरे जो विभाग है इसमें 4 सुर अंतराल, इसमें भी क्या किया जाता है, इसमें सा से लेकर मा तक इसका प्रयोग कहा जाता है। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है जो सप्तक है इसमें इसको कहा जाता है ऑक्टेव। जैसे जो हमारे जो भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है उसमें जैसे सप्तक में 7 स्वरों का प्रयोग में आता है, ऐसे ही जो पाश्चात्य जो स्वर सप्तक है उसमें भी 7 स्वरों का समावेश होता है, इसमें भी 7 स्वरों का ही प्रयोग होता है। जो पाइथागोरस है मान्यता है उनको ही जो पाश्चात्य स्वर सप्तक का उन्होंने शुरुआत किया है ऐसे कहा जाता है। और जो उनके अनुसार क्या है, वो कहते हैं जैसे हम 7 रंग और 7 दिन ऐसे जो प्रयोग हम करते हैं, इसी तरह पाइथागोरस के अनुसार जो सप्तक में भी जो स्वर सप्तक है उसमें भी 7 स्वरों का ही प्रयोग होता है। मतलब 7 जो संख्या है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, जो 3 संवाद के बारे में पाइथागोरस ने उल्लेख किया है और उसके अनुसार वो जो 3 संवाद है ये इसके नाम है। एक है अष्टसुर अंतराल, जो इसमें क्या है सा से लेकर जो ऊपर के जो सा है तीव्र सा है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद जो सेकंड जो विभाग है उसको कहता है पंचसूर अंतराल, इसमें क्या होता है सा से लेकर पा तक इसका प्रयोग होता है। और जो तीसरे जो पॉइंट है, तीसरे जो विभाग है इसमें 4 सुर अंतराल, इसमें भी क्या किया जाता है, इसमें सा से लेकर मा तक इसका प्रयोग कहा जाता है। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है जो सप्तक है इसमें इसको कहा जाता है ऑक्टेव। पाश्चात्य संगीत में बहुत सारे स्केलों का भी प्रयोग हमें मिलते हैं, बहुत सारे स्केल का बारे में हमें जानकारी मिलते हैं, जैसे नेचुरल स्केल, पाइथागोरियन स्केल, डायटोनिक स्केल, क्रोमेटिक स्केल और टेम्पर्ड स्केल और पेंटाटोनिक स्केल, हेक्साटोनिक स्केल और हेप्टाटोनिक स्केल, ये सब बहुत सारे स्केल के बारे में हमें जानकारी मिलते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, आज के क्लास में हम लोगों ने जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो स्वर सप्तक है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिया और जो वेस्टर्न जो संगीत है पाश्चात्य संगीत का जो स्वर सप्तक है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी लिया। तो आज के क्लास इतने तक ही रखते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में और एक नया टॉपिक लेके आएंगे। मिलेंगे, सी यू देयर, बाय बाय।